नमो नमः। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 3 स्कंधों की चर्चा की गई है। सिद्धांत संहिता होरा। होरा स्कंध के अंतर्गत आचार्य वराहमिहिर द्वारा विरचित बृहत पाराशर होरा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम इसी ग्रंथ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत तनुभाव फलाध्याय आचार्य जी द्वारा हमारे लिए उपस्थापित किया गया है। हम उसी पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि लग्न भाव जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। फलादेश में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसे शरीर, तनु, लग्न, देह इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। यहाँ आचार्य बता रहे हैं, सपापो देहपो अष्टारी व्ययगो देह शौक्य हृत केंद्रे कोणे स्थितो अंगे सह सदा देह सुखम दिशेत। कहने का तात्पर्य है कि लग्नेश पापग्रह से युक्त हो, लग्नेश 6, 8, 12 स्थानों में विद्यमान हो, तो जातक शारीरिक सुख से वंचित हो जाता है। और यही लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण में विद्यमान हो, तो जातक को शारीरिक सुख की अद्भुत प्राप्ति हो। जातक अपने शरीर से सुख, लग्नेश 6, 8, 12 में विद्यमान हो। 6, 8, 12 कहने का तात्पर्य है त्रिक स्थान से है। त्रिक स्थान 6, 8, 12 स्थान होता है। छठा भाव कुंडली का छठा भाव, कुंडली का अष्टम भाव एवं कुंडली का द्वादश भाव, वह त्रिक भाव के अंतर्गत माना जाता है, जो जातक के शारीरिक सुख में बाधा को उत्पन्न करने वाला होता है। हम आगे उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि अब यहाँ आप देखिए कि लग्नेश मंगल है, और मंगल जो है वह भौम ये षष्ठ स्थान में है, लग्न में राहु विद्यमान है। तो इससे आप उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस जातक को रोगों से, शारीरिक कष्टों से सामना करना पड़ेगा। स्पष्ट है, लग्न में राहु विद्यमान है, षष्ठ स्थान में मंगल विद्यमान है। आगे की स्थिति आचार्य बताते हैं, लग्नपो अस्तंगतो नीचे शत्रुभेरो कृत भवेद शुभा केंद्र त्रिकोणस्थाः सर्वरोग हरा स्मृताः। लग्नेश अस्त हो, नीच स्थान में हो, शत्रुगृह में हो, तो यह रोग उत्पन्न करने वाला होता है। अस्त हो, नीच स्थान में हो। नीच कहने का तात्पर्य है, हम पहले भी आप लोगों को कक्षा में निर्देशित किए हैं हमने कि उच्च स्थान और नीच स्थान, जिस प्रकार सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो अपने से 7वें स्थान में वह नीच का होगा। अथवा यहाँ शत्रुगृह की बात कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध सबके अपने अपने मित्र और शत्रु ग्रह होते हैं।
इसके बाद आचार्य बताते हैं, शुभा केंद्र त्रिकोणस्थाः सर्वरोग हरा स्मृताः। शुभाः, शुभग्रह केंद्र, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, त्रिकोणस्थाः सर्वोघरा स्मृताः, सभी रोगों को समाप्त करने वाला होता है। यहाँ जन्म कुंडली के माध्यम से आप देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, नीच तुला में होता है। शनि तुला में उच्च का होता है, तो मेष में नीच का होगा। अब इस जन्म जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र के घर में सूर्य विद्यमान हैं और वो नीच के हैं। यहाँ यदि यही स्थिति यदि शनि की होती, तो यहाँ उच्च के होते शनि। और इस कुंडली के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सूर्य तुला राशि में नीच के हैं। इसके बाद आचार्य बताते हैं, लग्ने चंद्रे अथवा क्रूर ग्रहे दृष्टे अथवा युते शुभ दृष्टि विहीने च जंतोर्देह सुखम नहीं। लग्न अथवा चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि विद्यमान हो अथवा पाप ग्रह से युक्त हो तथा शुभग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक को शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि लग्न अथवा चंद्रमा पर क्रूर ग्रह की दृष्टि विद्यमान हो। दृष्टि कहने का तात्पर्य है सभी ग्रह अपने स्थान से सातवें स्थान को देखते हैं। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजाह पुनः। शनि जीव और कुज, शनि की, जीव की, बृहस्पति की और कुज की, मंगल की विशेष दृष्टि होती है। शनि की त्रिदश 3 और 10 स्थानों में, जीव पंचम और नवम स्थान में, कुज चतुष्टयमान चौथे और 8वें स्थान में इनकी विशेष दृष्टि है होती है। और 7वें स्थान को तो पूर्ण दृष्टि से सभी ग्रह देखते ही हैं। तो यहाँ आचार्य बता रहे हैं, लग्न अथवा चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि विद्यमान हो अथवा पाप ग्रह से युक्त हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक को शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ चंद्रमा राहु के साथ पापक ग्रह के साथ में विद्यमान है और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर और राहु पर विद्यमान है, तो स्पष्ट है कि इस जातक को शारीरिक सुख किसी न किसी व्याधि, किसी न किसी मानसिक पीड़ा से, चंद्रमा के साथ में राहु होने से मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि आचार्य क्या बताते हैं। लग्ने सौम्ये सुरूपः स्यात् क्रूर क्रूरे रूप विवर्जितः सौम्य खेतेर्युते दृष्टे लग्ने देह सुखान्वितः। यदि लग्न में शुभ ग्रह विद्यमान हो, तो जातक सुंदर रूप वाला होता है। लग्न में शुभ ग्रह का होना ही यह बताता है कि जातक सुंदर प्रकृति का होगा। वहीं यदि पापग्रह विद्यमान हो, तो जातक का स्वरूप देखने में सुंदरता को नहीं देने वाला होगा, अर्थात वह बदसूरत हो सकता है अथवा कुरूप हो सकता है। लग्न में शुभग्रह का होना जातक को सुंदर रूप वाला बनाता है अथवा शुभ ग्रह के द्वारा वह देखा भी जाता हो, तो भी वह शारीरिक सुखों को प्राप्त करेगा। यहाँ जन्म कुंडली में देख रहे हैं, बृहस्पति को चंद्रमा देख रहे हैं, चंद्र को बृहस्पति देख रहे हैं। चंद्रमा कहने का तात्पर्य पूर्ण चंद्र से है। यहाँ पर पूर्ण चंद्र जो है वह शुभ ग्रह के अंतर्गत माने जाते हैं।
तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ बृहस्पति पर है, जो यह बताता है कि यह जातक सुंदर है, शारीरिक सुखों को भोगने वाला है। बृहस्पति के रहने मात्र से उस उसके रूप गुण का पता चल सकता है। कोई भी जातक बृहस्पति के आभा से प्रकाशित होता है तो वह उसका स्वरूप दिव्य और कांतिमय प्रतीत होता है। चंद्रमा की दृष्टि सोने पर सुहागे का काम यहाँ कर रहा है। आगे आचार्य बताते हैं, लग्नेषु ज्ञो गुरुर्वापि शुक्रो वा केंद्र कोणगः दीर्घायुर्धनवान जातो बुद्धिमान राजवल्लभः। लग्नेश बुध, गुरु अथवा शुक्र ये केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में विद्यमान हो तो जातक दीर्घायु, धनवान, बुद्धिमान और राजा का प्रिय माना जाता है। लग्नेश अर्थात लग्न भाव का स्वामी बुध, गुरु अथवा शुक्र ये केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। केंद्र शुभ स्थान होता है, त्रिकोण भी शुभ स्थान होता है। इसमें शुभ ग्रह के रहने मात्र से ही जातक सुंदरवान, धनवान, दीर्घायु, बुद्धिमान इत्यादि अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होता है जातक। और यहाँ आचार्य बता रहे हैं, बुद्धिमान राजवल्लभ राजाओं का प्रिय होता है, राजा द्वारा आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, दीर्घायु होते हैं, धनवान होते हैं, उनकी बुद्धि प्रखर होती है। आचार्य यहाँ उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, शुभ ग्रह लग्ने इस लग्न में हैं और उन पर बृहस्पति की दृष्टि है। बुध अपने मित्र के घर में विद्यमान हैं। शुक्र अपने घर में तुला राशि में विद्यमान हैं। तो जातक निश्चय ही धनवान, गुणवान, बुद्धिमान इत्यादि अनेक प्रकार से गुणों से युक्त और राजा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त पूजित होगा। आगे हम आचार्य के शब्दों को देखें तो वराह मिहिर जी यहाँ लिखते हैं, लग्ने से चर राशिस्थे शुभ ग्रह निरीक्षिते कीर्ति श्रीमान महाभोगी देह सौख्य समन्वितः। लग्ने से चर राशिस्थे, लग्न का लग्न भाव का स्वामी चर राशि में हो और शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो। लग्न भाव का स्वामी चर, चर कहने का तात्पर्य है चर स्थिर द्विस्वभाव। ये राशियों की तीन प्रकृति होती है। तो जैसे चर राशि मेष राशि है, वृष राशि स्थिर राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, कर्क राशि चर राशि है, सिंह राशि स्थिर राशि है, कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अब चर राशि जो है वह लग्न का स्वामी उस चर राशि में विद्यमान हो, शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो जातक ही यशस्वी, धनवान, भोग करने वाला और शारीरिक सुखों से युक्त होता है। ऐसा देखा जाता है किसी के पास में धन विद्यमान है, वह
उसका भोग भी नहीं कर पाता है। धन तो एकत्रित करता है, लेकिन उसका भोग उसके भाग्याधीन नहीं होता, वह सब ईश्वराधीन होता है। और एकत्र करने के बाद भी उसका धन भोग करने योग्य नहीं रहता, या कुछ ऐसी वस्तु जिसका संग्रहण करता है, कर तो लेता है, लेकिन उसका भोग सभी के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो वह ईश्वर के अधीन है। आचार्य वही यहाँ बता रहे हैं। लग्न भाव का स्वामी चर राशि में हो, स्वग्रह के द्वारा देखा जाता हो। लग्ने से चर राशिस्थे स्वग्रह निरीक्षिते देखा जाता हो। कीर्तिमान महाभोगी, वह कीर्तिमान होता है, महाभोगी होता है, देह सौख्य से युक्त होता है, शारीरिक सुखों से युक्त होता है। यहाँ जन्म कुंडली के माध्यम से उदाहरण के द्वारा हम देख रहे हैं, लग्न में मंगल है और बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है, तो स्पष्ट है यह जातक सुंदर होगा, गुणवान होगा, शारीरिक सुखों से युक्त होगा, और मंगल चर राशि में विद्यमान है। हम आगे देख रहे हैं आचार्य के कथनों को, कि बता रहे हैं आचार्य, बु, बुधो जीवो अथवा शुक्रो लग्ने चंद्र समन्वितः लग्नात् केंद्र गतो वापि राज लक्षण संयुतः। लग्न में बुध, गुरु अथवा शुक्र विद्यमान हो और चंद्र विद्यमान हो, अथवा लग्न से केंद्र में स्थित हो, तो जातक राजा के लक्षणों के समान होता है। लग्न में बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, और चंद्र भी विद्यमान हो अथवा लग्न से केंद्र में विद्यमान हो, तो जातक राजा के लक्षणों से गुणी गुणवान होता है। अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। लग्न में बुध, गुरु, शुक्र विद्यमान है, तो यह जातक निश्चय ही राजा के समान गुणवान होगा और अनेक प्रकार से के गुणों से भी युक्त होगा। अंगाधीशः शोगेः बुध गुरु कविभिः संयुतः केन्द्रगो वा श्रीतुंगे स्वमित्रे यदि शुभ भवने वीक्षितः शत्रुरूपः श्याननूनं पुण्यशीलः सकल जनमतः सर्व संपन्निधानं ज्ञानी मंत्री च भूपः सुरचिरनयनो मानवो मानवानाम। यह श्लोक जातकालंकार से संग्रहित है। इसमें जात का अलंकार के कवि यहाँ लिखते हैं, यदि लग्नेश लग्न में हो, या वह बुध गुरु शुक्र से युक्त होकर केंद्र में हो, लग्नेश अपने उच्च में स्थित हो, मित्र गृह में स्थित हो, शुभ स्थान में शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसा जातक राज भोगता है। राजयोग उसके जन्म पत्रिका में होता है और वह राजा के समान सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा जातक सुंदर शरीर वाला, पुण्यशाली, सकल जनों में लोकप्रिय, शव संपत्तियों का निवास स्थान उसके गृह में होता है, ज्ञानी होता है, मंत्री होता है, राजा व सुंदर नेत्रों वाला होता है। यह एक उदाहरण है जो वराह मिहिर आचार्य जी बता रहे हैं, और यहाँ जातका अलंकार के आचार्य यहाँ बता रहे हैं। और उनकी जो रचना है गणेश कवि जी की जातका अलंकार, उनके द्वारा जो संग्रहित, उनके द्वारा जो लिखित ये श्लोक हैं, इस श्लोक के माध्यम से हम उनमें एक तुलना कर रहे हैं, कि यहाँ आचार्य बता रहे हैं लग्ने से लग्न में हो, बुध गुरु शुक्र से युक्त हो, केंद्र में हो, पूर्व में भी हम
वराह मिहिर जी के वचनों को हमने देखा है, वहां भी लग्न में शुभ ग्रह की चर्चा वहां उन्होंने किए हैं। तो जातका अलंकार के कवि आचार्य गणेश कवि महाराज जी बता रहे हैं कि लग्नेश लग्न में हो, बुध गुरु शुक्र से युक्त हो, केंद्र में हो, लग्नेश अपने उच्च में हो, या मित्र गृह में, या शुभ स्थान में शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक राजयोग राजयोग पाता है। मनुष्य सुंदर शरीर वाला, पुण्य सकल जनों में प्रिय, शब संपत्तियों का निवास स्थान, ज्ञानी, मंत्री व सुंदर नेत्रों वाला होता है। आगे हम उदाहरण के द्वारा यहाँ देख रहे हैं। यहाँ जन्म कुंडली में मंगल लग्न में है, और भाग्य स्थान में बृहस्पति, उनकी दृष्टि मंगल पर विद्यमान है। इसके बाद फल दीपिका का यह श्लोक के माध्यम से आचार्य बता रहे हैं फल दीपिका में कि लग्नेशे लग्नेशे केंद्र कोणे स्फुटकर निकरे सोच्चभे वा शोभे वा केंद्रादन्यत्र संस्थे निधन भवन अपे सौम्य युक्ते विलग्ने युष्मान्यधनाढ्यो महितगुणयुतो भूमिपाल प्रशस्तो लक्ष्मीवान सुंदरांगो तनुरभयो धार्मिकः सत्कुटुंबी। लग्नेश केंद्र में या त्रिकोण में हो, अस्त ना हो, और अपनी उच्च या स्वराशि में स्थित हो, तथा लग्न में सौम्य ग्रह विद्यमान हो, अष्टमेश केंद्र में ना हो, तो जातक दीर्घायु, धनवान, राजा से आशीर्वाद प्राप्त, लक्ष्मीवान, सुदृढ़ शरीर वाला, धार्मिक और सुंदर कुटुंब वाला होता है। फलित विकास नामक ग्रंथ में आचार्य बताते हैं, सौम्याः सर्वे लग्न संस्था यदि स्युर्जातम कुर्युः सततम वै विनीतम, पापशर्वे व्याधि दारिद्र्ये शोकैर्भीत्यायुक्तम व दुर्भिक्षकम च। सभी ग्रह लग्न में हो, जातक विनीतमान होता है। सभी पापग्रह लग्न में हो, जातक व्याधि, दारिद्र, शोक, भय, दुर्भिक्ष आदि से युक्त होता है। तो आपने देखा कि कि आचार्य वराह मिहिर के कथन और अन्य ग्रंथों के साथ हमने उसको तुलना पूर्वक उसको तुलना करके हमने उसको समझा कि जातक के जो तनु भाव हैं, यह एक विशिष्ट भाव है जिनका जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण स्थान है। वह शुभ ग्रह, यूं तो शुभ ग्रह पर ही आधारित शुभ फल कहे जाते हैं। जैसे केंद्र त्रिकोण ये शुभ स्थान है, अशुभ स्थान जैसे ऋक स्थान 6 8 12 का स्थान है। तो यदि कोई अशुभता का प्रतीक दिख रहा है, लग्न से संबंध बन रहा है 6 8 12 के साथ में, तो वह निश्चय रूप से अशुभता का द्योतक हो रहा है। यहाँ आचार्य उसी को बता रहे हैं, और शुभ शुभ की ओर केंद्र और त्रिकोण की ओर अंकित कर रहे हैं, और शुभ ग्रह की ओर अंकित कर रहे हैं। आशा करते हैं हमारा जो ये विचार है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।